आप में बहुत हिम्मत थी, आपने ओपनली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और सामने आए। बट कितने ही ऐसे हैं लोग अभी भी जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा, जेंडर कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड मैं कहूँगा ऐसे कई शब्द हैं जिनका मैं इस समय इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उन्हीं तरीक़ों की परेशानियों से वो डील कर रहे हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज उनके लिए कहने से ज़्यादा उनके माँ बाप के लिए कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे का चाल चलन, रहन सहन पहले आप समझो। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपका बच्चा ट्रॉमा में चला जा रहा है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आप समझ नहीं पाओगे। अगर बच्चे भी ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनको कि दुनिया को बताने से पहले घर में अपने मम्मी पापा को ये बात बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको मारेंगे, डांटेंगे, पिटेंगे या आपको समझ नहीं पाएंगे। आपको लास्ट ऑप्शन बचेगा तो आपको एक गुरु करना है या फिर उस चीज़ की तरफ फॉरवर्ड करना है। नहीं वो कर रहे हैं, आपको डांटना, मारना, पीटना नहीं कर रहे और आपको समझ रहे हैं। बिकॉज मैं ऐसा समझती हूँ कि आजकल मम्मी पापा बहुत समझदार हो चुके हैं, तो अपने बच्चों को समझते हैं। चीज़ें बदल गई हैं, बदल गई। तो वो अगर समझते हैं तो बहुत सारी मम्मियाँ मैंने देखी है जो अपने ट्रांसजेंडर बेटों को, बेटियों को साथ में लेके घूम रही है। बहुत सारे भाई बहन मैंने देखे जो उनको लेके घूम रहे। बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। तो बदलाव की तरह आपको भी बदलना होगा और दुनिया को बताने से पहले घर पे बताना होगा। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो मुझे लगता कोई आपके साथ हो या ना हो, आप जीत जाओगे। मैं एक बहुत प्राउडली एक बात बोलता हूँ। हमने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत यादव, वो ट्रांसफॉर्मेशन सर्जन है, राइट, जिसको लोग सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्जन भी बोलते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमारे साथ पॉडकास्ट करके, और उन्होंने बहुत सारी मिथ्स बर्स्ट करी। और बहुत बच्चे और बच्चियाँ कमेंट सेक्शन में हमें पर्सनली भी मैसेज करते हैं उनकी रील्स देख के कि आप डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दीजिए। और डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पॉडकास्ट के बाद, इन रील्स आने के बाद बहुत लोगों ने हमसे संपर्क भी किया, एंड आई फील प्राउड अबाउट इट कि हमारे माध्यम से जिन बच्चों में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस थे, जेंडर कन्फ्यूजन थी, उन्होंने सर से बात करी, उनसे चीज़ें समझी और आगे जो भी उनको सही स्टेप लगा होगा वो लिया भी होगा। आपकी तरफ से आई वांट सम सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएं कि बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, राइट। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो सबसे बड़ा जो मिथ है उसको आप अगर बस्ट करना चाहेंगे तो वो क्या है? तो सबसे बड़ा ये है कि लोगों को ऐसे लगता है कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए बनते हैं, लेकिन कभी शरीर में जो हो रही है ना हलचल, कि एक लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन ना होते हुए लड़के का लड़के की तरफ अट्रैक्शन, लड़की होते हुए लड़की का लड़की की तरफ अट्रैक्शन, बायोसेक्सुअल्स अट्रैक्शंस, ये सारे जो अट्रैक्शंस होते हैं ना, इन सारी चीज़ों को सही तरीके से स्कूलों में कुछ दिन पहले समझाया नहीं जाता था। अभी गुड टच बैड टच तो अभी आया है 2-4 साल पहले। हमारे टाइम पे तो गुड टच बैड टच नहीं था, और उस वक्त हमारे साथ क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते थे और क्या क्या हमारे साथ हो जाता था, उससे हम उभर नहीं पाते थे और इस कैटेगरी में पहुंच जाते थे। ऐसे भी कुछ लोग हैं और ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, बैठी हूँ, उठी हूँ। तो सबसे पहले दिल से एक भ्रम निकाल दे आप लोग कि हमारे साथ गलत हो रहा है या गलत होगा। सबसे पहले आप अपने परिवार को बताओगे तो आपके साथ सही होगा, क्योंकि मम्मी पापा से ज़्यादा आपका अच्छा और सच्चा कोई नहीं सोच सकता है। तो उनको बताओ, पहले उनको बता के आप इसमें आओ। और जिनको अपनी मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी बच्चों को विनती करूंगी कि अगर आपको पढ़ना है, लिखना है, बड़ा बनना है, आगे चलना है, और आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, कोई एनजीओ या कोई भी तरीके से आपके मम्मी पापा, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई दोस्त भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप
बेझिझक होकर मेरे पास आ जाइए। मैं किन्नय यशोदय सामाजिक संस्था के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी। आप अपने नाम के साथ चलिए, बस पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास आ जाइए। या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी होगा और आगे चल के आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो आप किन्नय यशोदय सामाजिक संस्था से जुड़ जाना और आने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा कर देना। वाह,